बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो जी बच्चों, अभी हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए हैं। 1 में हमने ये सारी डिस्कशन कर ली है कि हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कर रहे हैं, शेड करते हुए उसको सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि इनइक्वालिटीज एक थी, इससे बढ़ के 2 इनइक्वालिटीज हो गई हैं और कोई काम नहीं हुआ। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने वही किया कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं इसके करॉस्पॉन्डिंग या इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली है। तो इसी को ये आपके पास बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपकी वन इक्वेशन है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिएगा कि वही बात पहले वाली, बस और थोड़ा कर लिया हमने आसान कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू फिर से क्या लेंगे, 0। क्योंकि हम बात पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पॉइंट लिखा जाता है x कमा y से। तो फर्स्ट x को खाली छोड़ा है, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। चलेंगे अब देखिएगा, जब मैंने y को 0 किया, 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बाकी रहेगा। 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 जाके 6 को डिवाइड करेगा। तो 3 हजार क्या होता है, 6। तो यहां से ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस बार x 0 पुट करेंगे, x 0 हुआ -3, y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो जो माइनस का 3 है वो दूसरी जगह जाके 6 को क्या करेगा, डिवाइड। तो 3 टू जार 6 और वो 2 कौन सा होगा, क्योंकि 3 माइनस है 2 भी माइनस आएगा। सेम एज इट यही बात यहाँ पे होगी, y 0 है, 2 है, 2 12 को डिवाइड करेगा तो 6, x 0 है, 3 12 को डिवाइड करेगा, 3 4 जार 12। तो ये कैलकुलेशन आपको उसी तरह से आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं अभी करके दे देता हूँ फिर से। किया क्या कि ये जो 2x था -3, इसकी जगह पे 0 पुट किया, 6 था। तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 जाके 6 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यही सब कुछ सबने किया। अब दूसरी बात भी समझा देता हूँ कि अब इस बार क्या किया, 2 इंटू 0, एक्स को 0 पुट किया, -3y इज इक्वल टू 6 है, तो -3y इज इक्वल टू 6। क्योंकि 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 15, तो y इज इक्वल टू 6 बाय -3, तो y इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास पॉइंट हो गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना था, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम 6 है आपके पास, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 और -4। क्या है जी, x की वैल्यू ये सामने सामने बनाइएगा। x3 है, x3 कहाँ पे है, ये जी x3 है। उस टाइम में y कितना है, -2। ये है जी, स्केल सी पकड़ के आपने क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। स्केल से आप लाइन लगाएंगे तो ये सीधी लाइन लगेगी इस तरह से। क्योंकि ये लाइन 1 थी तो इसके साथ L1 लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। अच्छा उसके बाद, अच्छा इसको चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग पॉइंट में लिखा है, टेस्टिंग पॉइंट में x भी 0 पुट करते थे, y भी 0 पुट करते थे। तो 0 0 लेस देन 6, तो जी हाँ ट्रू है। ट्रू होता था तो इन साइड द रीजन। तो अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा ये हिंट भी लगा सकते हैं कि इसमें जो शेड होना है वो ओरिजिन की तरफ शेड होना है। अब इसमें भी 0 लेस देन 12 है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये भी इन साइड द ओरिजिन शेड होना है। अब लेकिन पहले लाइन बनाते हैं। 6 x का 6, x 6 है, ये ले लीजिए, x 6 है। और y कितना है जी, 4 है। तो स्केल रख के लाइन लगाएगा, आपकी लाइन थोड़ी सीधी लगेगी। ये भी लाइन तो है थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, एरो हेड क्यों ऐसे होना चाहिए। तो लाइन आपके पास इसको काट दे, ये लीजिए।
थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन आप स्केल से लगाएंगे तो अच्छी हो जाएगी। अब ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। अभी वैसे उसने कहा नहीं कि इसके कॉर्नर पॉइंट या आपने शेप फाइंड करने। अब क्योंकि ये दोनों ही ट्रू ही हैं, इसने भी इनसाइड रहना है और कंडीशन भी नहीं दी हुई, तो अब रह जाएगी बात शेड करने की। अब शेड कौन सा एरिया करना है, क्योंकि ये ट्रू होने की सूरत में ओरिजिन का ये हिस्सा ओरिजिन साइड, और ये ट्रू होने की सूरत में ये वाला, इसलिए हम सारा ही शेड करेंगे। कौन सा सारा वाला शेड करेंगे, ये वाला पार्ट, अंदर वाला जो पार्ट आएगा खाली नहीं रहना चाहिए। ये देखिए सारा ही शेड कर दिया जी, ये वाला पार्ट आ जाएगा जी इसके शेडेड एरिया में। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन ना ये कंप्लीट हुआ जी। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन है 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरी वाली है माइनस वाई प्लस एक्स और लेस देन इक्वल टू 1। फिर से वही काम करेंगे बच्चों, हम इसकी लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी मैं x को पहले लिख रहा हूँ, y को माइनस बाद में इक्वल टू 1, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसका यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे आपका आ गया जी x इंटरसेप्ट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट पूरा लिख लीजिएगा टेस्टिंग पॉइंट, और दूसरी वाली है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। वही पुरानी बात है कि x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर लें कि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स हो जाएगी जी फर्स्ट वाला। फिर 0 लेस देन 1, तो ये ट्रू हो जाएगी, बाद वाली ट्रू ही है। अब हम ग्राफ बनाते हैं पहले। तो ग्राफ के लिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू अभी सॉरी हमने फाइंड ही नहीं की थी, देखें क्या कि जब x 0 होगा, y 0 होगा, तो x किसके इक्वल आएगा जी 5 के, और x 0 होगा तो y किसके इक्वल आएगा 5 के, y 0 होगा तो x इक्वल टू 1, x 0 होगा तो माइनस y है, तो इसलिए कितना आएगा -1। तो नंबर लिखते हैं इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको और कर लें 6 पे लिख लिया, 6 हो गया। चलिए अब इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4। पहले फर्स्ट वाली लाइन है 1 5 और 5, x भी 5 y भी 5। ये लीजिए आपके पास ये एक लाइन आ गई है जिसको लाइन 1 है, और ये फॉल्स है, ये बाहर की तरफ होगी, ये तो देखते हैं। अब इसके बाद x भी 1 है और y भी कितने हैं 1, y माइनस का 1, x 1 y -1, तो ये देखें। अब ये ट्रू होने की केस में ये इनसाइड होनी थी, इसका बाहर वाला इसका अंदर वाला, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है जो शेड होने जा रहा है, इसके लिए बाहर, क्योंकि बाहर रहना था, लेकिन सारा इसलिए भी शेड कर रहे हैं। ये अब जैसे हमारे घर की एक दीवार होती है, उसकी बाउंड्री लाइन बाहर तो नहीं जाते, हम घर के दूसरी तरफ तो नहीं जाते, तो ये लाइन थी सारी, लेकिन ये जो
ग्रीन लाइन आई है, ये खींची गई है, इसने इसके पीछे वाले एरिया को कैंसिल कर दिया। इसी तरह से इसका सारा अंदर वाला पार्ट था, तो ये वाली जो लाइन आई है उसने इसको कैंसिल कर दिया, तो इसका दोनों का जो कॉमन एरिया है, कॉमन पार्ट है, वो हमने क्या कर दिया जी, शेड कर दिया है। तो ये इसका कहते हैं सोल्यूशन था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए जी, हमने पार्ट नंबर 3 को बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं जी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, x माइनस वाई इज इक्वल टू, चलेंगे फिर से, जब y 0 होगा तो 3x इज इक्वल टू 21 रह जाएगा, ये देखिए 3 7 21, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब जब x 0 होगा तो 7 3 21, तो 3 आ जाएगा। y 0 हुआ तो x की वैल्यू 2 और x 0 हुआ तो माइनस y है, तो y की वैल्यू माइनस। अब टेस्टिंग पॉइंट में 0 जो होता है वो 21 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। टेस्टिंग पॉइंट में x और y दोनों की जगह पे 0 0 पुट कर लेना है। फिर से 0 लेस देन 2, ये बात ट्रू है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं जी। अब ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है जी। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो x 7 है और फिर y कितने है जी, 3 है। ये लीजिए x 7 y 3, तो इस तरह से ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ड्रा की जाएगी। 2 और -2, x का 2 y का -2। ये लीजिए, अब फर्स्ट वाली लाइन फॉल्स हुई है, तो इसके लिए बाहर की तरफ जाना है, बाहर, ये वाला बाहर, आउटसाइड द ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरी तरफ। और ये ट्रू हुई है 63, तो इसके लिए भी वही वाला केस आ गया जो हमने लास्ट सेकंड वाले पार्ट में किया है। तो ये वाला दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये इसको हम करेंगे जी शेड। ये तो इसका पार्ट नंबर 3 था जी। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो है 4x माइनस 3y। 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, 12, हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/8। अब फिर उससे वही बात थी, इसके लिए तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, एसोसिएटेड इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे जी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 और y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0। ये तो है, ये x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3/2, तो डेफिनेटली x के ही होगा, y तो 0 होगा, -3 और 2, ये तो 0 0 ही आ जाएंगे, इसको लेना ही है। अब जब y 0 होगा, 4 बचेगा, 4 12 को डिवाइड करेगा तो 4 3 12, -3 4 को 12 करेगी तो -4। अब 0 जो होता है वो 12 से छोटा होता है, तो ये बात ट्रू है।
इसी तरह से ये जो आपके पास x की वैल्यू 0 है, 0 जो होगा वो -3/2 से ग्रेटर होता है, तो ये भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगी। अब हम इसको बना लेते हैं जी। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर आप अपने नंबर लिख लेने हैं जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। चलिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, तो ये -4, ये x की वैल्यू 3, तो एक तो आपके पास ये लाइन बनेगी, स्केल से लगाइएगा, सीधी लाइन बनेगी आपकी। अब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है y की लाइन, वर्टिकल लाइन होगी। तो 3/2 है माइनस में, तो 1.5 होगा, वो भी माइनस में होगा, -1.5, तो ये लाइन आएगी। अब ये दोनों ही ट्रू है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है जी? ये इसके लिए ट्रू हुई है तो इनसाइड द ओरिजिन ये ओरिजिन पड़ा है, और ये ट्रू हुई है तो इधर ओरिजिन है, तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट जो होगा बीच वाला वो हम शेड करेंगे। चलिए जी, ये तो आपका पार्ट नंबर था जी 4। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। उसके लिए मैं इसको कर रहा हूँ रेज। आप लोग लिख लें, पॉज करके इसको रोक के स्टॉप करके उसको लिख लें। चलिए जी, हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 है। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने लिख ली है, 3x + 7y = 21। तो x इंटरसेप्ट पे y 0 होगा, y 0 हुआ तो 321 को डिवाइड किए, बार बार वही आ रहा है, तो x 0 है तो 7 3 21 है, और 0 21 से ग्रेटर नहीं होता, तो इस बार ये फॉल्स। पहले लेस देन के लिए दिया क्वेश्चन, अभी ग्रेटर देन के लिए दिया। अब यहीं से 0 <4, तो ये बात ट्रू होती है, बात वाली 4 हो जाएगी। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। जी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। x की वैल्यू 7 और उस टाइम y की वैल्यू 3 है जी, अभी हमने पहले भी यही किया था। ये वाला आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी इस तरह से। अब x y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 है, ये हमारा y इज इक्वल टू, सॉरी 4 ये y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 ये पड़ा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो 4 पे इस तरह से क्या आएगी। अब देखिएगा कि पहले वाली हुई है फॉल्स, दूसरी वाली ट्रू हुई है। पहले वाली ये थी, ये बाहर, और ये ट्रू हुई है तो अंदर की तरफ। दोनों का कॉमन पार्ट ये आ रहा है, इसके फॉल्स होने के लिए बाहर और इसके ट्रू होने के लिए अंदर की तरफ, तो दोनों का ये वाला क्या आ जाएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, शेड कर लोगे, तो ये आपके पास था पार्ट नंबर 5। अब करते हैं पार्ट नंबर 6। तो मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 6 क्या है क्वेश्चन। 5x + 7y, 7y 7y less than equal to, less than equal to 35, less than equal to 35,
और x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल टू 2। चलो बनाते हैं उसी तरह से आपके पास x एसोसिएटेड इक्वेशन, वही पे लिखता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन है जी आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 और x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। अब बच्चे इसके लिए हम बना रहे हैं कि ये है 5x प्लस 7y x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट, और दूसरी आपके पास है जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसमें x इंटरसेप्ट के टाइम y की वैल्यू क्या होती है जी 0 और y इंटरसेप्ट के टाइम x की वैल्यू 0 ये होती है। अब जब y 0 होगा इज इक्वल टू हमने 35 नहीं लिखा, 5 35 पे डिवाइड करेगा तो 7 और 7 35 पे डिवाइड करेगा तो क्या आएगा जी 5 आएगा। ये y 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 और x 0 हो जाएगा तो माइनस का 2 इस 2 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा जी -1 आएगा। आपको कहा है किस तरह से हाथ रख के ये देखिए y 0 हुआ तो x 2 के इक्वल आ रहा है, जब ये हो जाएगा तो -2 के इक्वल आ रहा है तो ये -2 इधर आके 2 को क्या करेगा डिवाइड, तो 2 बाई -2 कैलकुलेटर से करेंगे -1 आएगा। इसमें y 0 पुट करने से 5x इक्वल टू 35 तो y तो खत्म है, 5 को इधर आके 35 पे डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। फिर जब ये 0 हो जाएगा 7 को 35 पे डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब 0 ये दोनों ही ट्रू, 0 लेस देन 35 ट्रू है, 0 लेस देन 2 ये क्या है ट्रू है। ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें आपके पास वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। बच्चे इसका ग्राफ आपके पास है 7 और x 7 है, y 5 है। ये लाइन आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। अब ये चूंकि दोनों ही ट्रू थी तो इनका कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है। इसके ट्रू होने के लिए अंदर की तरफ ये ओरिजिन की तरफ, उसके ट्रू होने के लिए अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ, तो ये ले जी इनका कॉमन पार्ट आ गया। चलो जी इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसके सॉल्यूशन हमने कर लिए। आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके एक काम से यही है कि पार्ट्स को रोक के देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। शुरू वाली बातें सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालना वो सीखेंगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे। अब ट्रू जब होता है तो वो ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन है जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, तो ट्रू होने की सूरत में ओरिजिन की तरफ होना है टुवर्ड द ओरिजिन, और फॉल्स होने की तरफ दूसरी तरफ लाइन के ऑपोजिट। मतलब मानो कि फॉल्स होता तो बाहर की तरफ जाते लाइन, इस लाइन के बाहर, और ये ट्रू होता तो इस लाइन के अंदर। अब ये दोनों ही ट्रू हुई हैं तो दोनों का कॉमन पार्ट, इसके ट्रू होने की वजह से इस तरफ और इसके ट्रू होने की तरफ से इस तरफ, ये ओरिजिन की तरफ, तो दोनों का कॉमन जो पार्ट आया है दो दो में, तो हमने उसको शेड किया। फर्स्ट वाली एक जो इससे पहले क्वेश्चन था थी उसमें एक ही लीनियर इक्वेशन थी, इनइक्वालिटीज थी, तो उसमें आपके पास एक ही इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम देख रहे होते थे कि जो ट्रू होता था तो इनसाइड ओरिजिन सॉल्व शेड कर देते थे। अब हमने देखना था कि दोनों तरफ से जो दोनों कंडीशन को पूरा करो दोनों लाइनों के लिए,
कंडीशन पूरी हो रही तो वो वाला एरिया शेड करना है। चलें इसके साथ ही हम अब बढ़ते हैं 5.2 की तरफ।